नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर बुलेटिन। बांसवाड़ा डूंगरपुर बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। राजस्थान में बीएपी के विधायकों को पकड़ा, गनमैन ने सरकारी क्वार्टर में लिए थे 20 लाख रुपए। बांसवाड़ा पुलिस की डीजे पर बड़ी कार्रवाई, तेज आवाज में बजाने पर 8 डीजे जब्त। पैर फिसलने से छत से गिरा युवक, हादसे में गई जान। एसीबी ने बांसवाड़ा के बागीदोरा में भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने यह कार्रवाई जयपुर के ज्योति नगर स्थित उनके सरकारी आवास पर की। जानकारी के अनुसार विधायक का गनमैन रिश्वत की रकम ले रहा था, लेकिन वह मौके से फरार होने में सफल रहा। एसीबी की टीम ने उसकी तलाश में जगह जगह दबिश दी। बताया गया कि जयकृष्ण पटेल एक कंपनी को कुछ समय से परेशान कर रहे थे और उन्होंने कंपनी से 2.5 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की थी। परेशान होकर कंपनी ने एसीबी को इस मामले की सूचना दी। एसीबी ने शिकायत मिलते ही मामले का सत्यापन किया और विधायक के कुछ मोबाइल नंबर, गनमैन के नंबर और कंपनी के कुछ कर्मचारियों पर निगरानी रखी। जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद एसीबी ने कार्रवाई करते हुए विधायक को गिरफ्तार कर लिया। जयकृष्ण पटेल ने पिछले साल विधानसभा उपचुनाव में बागीदोरा सीट से बीएपी के टिकट पर जीत हासिल की थी। इस सीट पर पहले कांग्रेस के महेंद्रजीत सिंह मालवीय लगातार विधायक थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले वे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था। उनके इस्तीफे के कारण खाली हुई सीट पर उपचुनाव में पटेल ने जीत दर्ज की थी। गिरफ्तार विधायक जयकृष्ण पटेल पहले भी विवादों में रहे हैं। वे विधायकों के निलंबन के खिलाफ हुए धरने में भी शामिल थे। इसके अलावा उनकी ग्राम पंचायत में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और हाल ही में 5 सचिवों के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ था। एसीबी अब इस मामले में आगे की जाँच कर रही है। ये खबर है कि जो विधायक हैं श्री जयकृष्ण पटेल बागीदोरा बांसवाड़ा के हैं, उनको आज एसीबी टीम ने 20 लाख रुपए लेते हुए ट्रैप किया है। ये ट्रैप की कार्रवाई काफी दिन से ये ऑपरेशन चल रहा था। हमारे पास परिवादी रविंदर सिंह, जो कि उस एरिया के नहीं है, वो पूर्वी राजस्थान के हैं, उनकी माइंस हैं। इन माइंस के बारे में एमएलए साहब ने कोई प्रश्न लगाए हैं विधानसभा में। जो प्रश्न लगाए उस एवज में इनको अप्रोच किया एमएलए साहब ने। जब इनको अप्रोच किया तो इन्होंने इनसे बात की कि साहब क्या बात है। तब इन्होंने बताया कि भाई जो प्रश्न है मैं वापस ले लूंगा अगर आप कुछ मुझे पैसे दें तो। एग्जैक्ट वर्ड्स ये नहीं है, लेकिन भाव यही है। उसके बाद ये बांसवाड़ा भी गए, परिवादी रविंदर सिंह बांसवाड़ा गए और वहां पे भी इन्होंने 1 लाख रुपया एमएलए साहब को दिया था। वो सारा रिकॉर्डेड है, ऑडियो और वीडियो एसीबी की टीम से, एसीबी के डिवाइसेस में सब कुछ रिकॉर्डेड है। और फिर आज अंततः ये आने को यहाँ तैयार नहीं थे एमएलए साहब, लेकिन काफी मुझे लगता है कि एक तरह से डेस्परेशन था और आज ये यहाँ आए एमएलए क्वार्टर्स पे और एमएलए क्वार्टर परिसर में आज ये जो ट्रैप की कार्रवाई है उसको अंजाम दिया गया। 20 लाख। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के भड़ासीमल गांव में रविवार तड़के एक दुखद घटना सामने आई है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से एक विधवा महिला के घर में भारी क्षति हुई। इस प्राकृतिक आपदा में महिला के घर के बिजली उपकरण जल गए और लगभग 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार भाड़ासीमल निवासी वन कुंवर अपने घर में सो रही थी, तभी तड़के तेज हवाओं के साथ आसमान में बिजली कड़कने लगी। अचानक आकाशीय बिजली उनके घर पर गिरी। सबसे पहले घर के सामने की रेलिंग इसकी चपेट में आई और टूट गई। इसके बाद बिजली पूरे घर में फैल गई, जिसमें घर में रखे टीवी, फ्रिज, इन्वर्टर, बल्ब और पंखे सहित सभी बिजली उपकरण जलकर राख हो गए। बिजली गिरने से घर में आग भी लग गई, जिसमें पर्दे और वायरिंग भी जल गए। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि घर की खिड़कियों और दरवाजों के कांच भी टूट गए। घर में अकेली सो रही वन कुंवर तेज आवाज और आग की लपटें देखकर तुरंत घर से बाहर निकल गई और इस प्रकार अपनी जान बचाने में सफल रही।
उनकी चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बिजली के उपकरण, वायरिंग और घर को काफी नुकसान हो चुका था। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस घटना में लगभग 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। गौरतलब है कि रविवार तड़के डूंगरपुर जिले के कई हिस्सों में मौसम में अचानक बदलाव आया था। तेज हवाएं चलने लगी और बिजली कड़क रही थी। इसी दौरान बनासीमल में यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना पुलिस ने तेज आवाज में डीजे बजाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 8 डीजे जब्त कर लिए हैं। डीजे संचालकों को गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में की गई। दरअसल आनंदपुरी थाना पुलिस को तेज आवाज में डीजे बजाने की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इन शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक अग्रवाल ने बागीदोरा डीएसपी संदीप सिंह शक्तावत के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया। इस टीम को ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। आनंदपुरी थाना अधिकारी कपिल पाटीदार ने बताया कि उनकी टीम ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की और तेज आवाज में डीजे बजाते हुए कई लोगों को पकड़ा। पुलिस ने मौके से 8 डीजे जब्त किए और डीजे संचालकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि तेज आवाज में डीजे बजाने से न केवल ध्वनि प्रदूषण होता है, बल्कि यह छात्रों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए भी बहुत परेशानी का कारण बनता है। उन्होंने कहा कि पुलिस ध्वनि प्रदूषण के नियमों का सख्ती से पालन करवाएगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी। इस कार्रवाई से डीजे संचालकों में हड़कंप मच गया। बांसवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित कालिका माता मंदिर में एक दुखद घटना सामने आई है। यहां रहने वाले 44 वर्षीय शैलेंद्र सिंह की अपने ही घर की छत से गिरने के कारण दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। कोतवाली के सब इंस्पेक्टर गोविंद सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मृतक शैलेंद्र सिंह पेशे से लाइट मैकेनिक थे। परिजनों के अनुसार वह शाम के समय घर की छत पर किसी काम से चढ़े थे। उस समय उनकी पत्नी और बच्चे घर के नीचे ही मौजूद थे। अचानक परिजनों को शैलेंद्र के नीचे गिरने की तेज आवाज सुनाई दी। बाहर आकर देखने पर उन्होंने शैलेंद्र को जमीन पर गिरा हुआ पाया। इस घटना के बाद मृतक की पत्नी ने तुरंत अन्य परिजनों को सूचित किया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को मोर्चरी में रखवाया। सब इंस्पेक्टर गोविंद सिंह ने बताया कि आज परिजनों की उपस्थिति में शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। फिलहाल परिजनों ने इस घटना को लेकर किसी भी प्रकार की संदेह या आशंका व्यक्त नहीं की है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। इस अप्रत्याशित घटना से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। डूंगरपुर शहर के नया महादेव मंदिर परिसर में भगवान परशुराम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए महामंडलेश्वर हिमेश्वरानंद जी सरस्वती महाराज ने ब्राह्मण समाज को सनातन धर्म और उसकी बेटियों की रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम को अन्याय के विरुद्ध क्रोध आया था और आज के समय में सनातन धर्म के खिलाफ खड़े होने वालों के विरुद्ध ब्राह्मणों को परशुराम बनकर खड़ा होना होगा। विप्र फाउंडेशन केवल ब्राह्मणों के लिए ही नहीं, बल्कि सनातन धर्म के सभी वर्गों और जातियों के लिए कार्य करता है। अतीत में ब्राह्मणों ने घर घर जाकर भिक्षा मांगकर सभी समाज का भरण पोषण किया था, इसलिए आज सनातन धर्म की सभी जातियों के हितों की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। महामंडलेश्वर हिमेश्वरानंद ने लव जिहाद की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि अजमेर, भीलवाड़ा और भोपाल में ब्राह्मण समाज की बेटियों को विधर्मियों ने फंसाकर उनका जीवन बर्बाद कर दिया। ऐसे में समाज की बहनों, बेटियों और माताओं को बचाने की जिम्मेदारी हर ब्राह्मण की है। उन्होंने संस्कारवान पीढ़ी तैयार करने पर जोर दिया ताकि ऐसी विधर्मी ताकतें हमारे घरों और परिवारों की बेटियों को फंसा न सके। उन्होंने पांडाल में बैठी माताओं से अपील की कि कलयुग में कल्कि अवतार का जन्म सनातन धर्म की किसी माता के गर्भ से होगा, इसलिए अपनी संतान को संस्कारवान बनाना प्रत्येक माँ की जिम्मेदारी है। हमारे शास्त्रों में भी राक्षसों से लड़ने वालों को भगवान कहा जाता है और आज हमें विधर्मियों के संहार की शक्ति अर्जित करने की आवश्यकता है। इससे पूर्व कार्यक्रम के तहत लगभग 1600 कलशों की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो नया महादेव मंदिर परिसर में शुरू होकर विभिन्न मार्गों से गुजरी और माताजी मंदिर न्यू कॉलोनी पहुंची, जहां कलशों में जल भरा गया। इसके बाद शोभा यात्रा वापस नया महादेव मंदिर पहुंची, जहां प्राण प्रतिष्ठा के तहत हवन, शिखर स्थापना, ध्वज दंड स्थापना और मूर्ति प्रतिष्ठा की गई। अंत में ध्वज पूजन और पूर्णाहुति के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में विप्र फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष ललित उपाध्याय, महामंत्री प्रशांत चौबीसा, महंत स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती महाराज, विप्र फाउंडेशन के प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र पालीवाल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ये भगवान परशुराम मंदिर का नींव की स्थापना हुई थी आज से 7 महीने पहले। आज भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और डूंगरपुर जिले के तमाम विप्रजन
मातृशक्ति, बुजुर्ग, महिला सभी यहाँ पे एकत्रित होकर 1600 कलश यात्रा, जल कलश यात्रा निकल रही है। और इसके बाद में भगवान परशुराम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके बाद में यहाँ से लगा के नवा महादेव से लगा के पोस्ट ऑफिस तक जल यात्रा निकलेगी और इसके बाद में प्रसादी होगी। करीबन 7000 विप्रजन यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। राजस्थान में बीएपी के विधायकों को पकड़ा, गनमैन ने सरकारी क्वार्टर में लिए थे 20 लाख रुपए। बांसवाड़ा पुलिस की डीजे पर बड़ी कार्रवाई, तेज आवाज में बजाने पर 8 डीजे जब्त। पैर फिसलने से छत से गिरा युवक, हादसे में गई जान। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत। माधुरी को आप देखते रहिए बांसवाड़ा डूंगरपुर बुलेटिन। नमस्कार।